बाद जिस तरीके से लगातार ये सवाल और कंसर्न जो है वो उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से कुछ दिनों पहले जो है वो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद पता चला कि एक छोटा सा बच्चा जो है ये धमकी दे रहा था, जिसके बाद ये चीज़ें निकलकर सामने आई और सवाल उठ रहा है कि इतना छोटा बच्चा तो धमकी नहीं देगा, तो क्या इसके पीछे वो एनजीओ है जिसमें उसके माँ बाप काम करते हैं या माँ बाप ने ये धमकी दिलाई? और इस पूरे मामले पर अभी तक अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। और इसीलिए आज हम तमाम उन लोगों से बात करने के लिए आए हैं जो कि अपने बच्चों को इस स्कूल से लेने के लिए आए हैं। क्या कहेंगे? सवाल क्यों नहीं उठे गए, क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि आपको पता है दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने रोहिंग्या और को शरण दे रखा है, ठीक है। उनका वो वोट बैंक है, क्यों बोलेगा? वो तो चाहेगा कि दिल्ली बर्बाद हो। भ्रष्टाचारी एक नेता है, कोई काम ही नहीं करना देश की राजधानी दिल्ली में 10 साल से सरकार चला रहा है। ये झूठ बच्चों की कसम खाता है, वो उसको तो मिली जुली सरकार चलानी है ना, रोटियां सेकनी है वोटों की, तो रोहिंग्या को तो सपोर्ट देगा ना। और एनजीओ से जो धमकी आई है तो गलत है ना, उनकी सरकार उनकी शरण दे रही है। देश की राजधानी दिल्ली में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। तो उनको देखना चाहिए ना, ये सब उनकी सरकार के अंडर में ये सब हो रहा है। तो कानून जो भी है तो उनको अपने हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए, देख रेख करनी चाहिए। जो भी है उनके नेता मंत्री मिली जुली सरकार चल रहे हैं, तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। हाँ, देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ से उनको संदेश अदर राज्य में जाएगा तो गलत फर्क नहीं पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ता है। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब की बार मैं बताना चाहूँगा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है भारी बहुमत से। जैसे कि आज जो है वो इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी सरकार। इसी के साथ सवाल ये भी उठता है कि जब 2015 में भी अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के समर्थन में कई एनजीओस ने जो है वो याचिका लगाई, कई एनजीओस ने कहा कि अफजल गुरु को फांसी क्यों लगाई गई, तब भी जो है वो कोई एक्शन ऐसे एनजीओ और ऐसे लोगों पर नहीं लिया गया था। और अब आतिशी को लेकर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन पर भी सवाल खड़े हो रहा है, क्योंकि उनके पिताजी ने भी कहीं ना कहीं अफजल गुरु को बिल्कुल। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जब अफजल गुरु, क्या नाम है, अफजल गुरु, ये देश की संसद में इन्होंने आतंकवादी हमला कराया था, तो आतिशी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके पिताजी ने एप्लीकेशन लिख के उनकी फांसी रुकवाने का उनका समर्थन दिया गया कि ये सही है, इनको छोड़ दो। तो ये गलत है। देश की महिला मुख्यमंत्री है राजधानी दिल्ली की और उनके पिताजी ऐसे करते हैं तो क्या प्रभाव जाएगा? जब बड़े नेता मंत्री कर रहे हैं तो छोटे लेवल पे और आम करता है, और छोटे आम जनता तो देख के तो सीखेगा ना कि भाई अफजल गुरु सही था गलत था, उनको तो देखना चाहिए ना। वो तो गलत था, राष्ट्रद्रोही था, देशद्रोही था, आतंकवादी था, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन उनके पिताजी समर्थन करते हैं तो गलत है। उनको इस चीज़ पे माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और ऐसे लोगों को दिल्ली में नहीं लाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा, इंडिया अलायंस से सारी गठबंधन मिली जुली सरकार चलाते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सारी मिली जुली सरकार चलाते हैं। वो आप क्यों नहीं मुद्दा उठाते? वो क्यों नहीं राहुल गांधी बोलता कि अफजल गुरु हाँ देश के आतंकवादी है? क्योंकि वोट बैंक है ना, नहीं बोलना ना, उनको तो मिली जुली सरकार चलानी है, तो गलत है। इसलिए मैं बताना चाहूँगा, अब की बार आतिशी जी भी हार रही हैं कलका जी से, और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से, पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाएगी। और ये लास्ट ही चुनाव है, मैं बताना चाहूँगा केजरीवाल का, आर पार का। अब की बार भी आएगा तो लास्ट ही बार आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ये लास्ट ही है। लास्ट है। हाँ, क्योंकि आपको पता है एक समय के हिसाब से जनता उब जाती है, चाहे जितना फ्री दे रहो, फ्री का लालच ये बेकार है। और केजरीवाल ने बोला 2100 रुपये का पैसा देने के लिए, ठीक है। पंजाब में सरकार बनी 1000 रुपये वहाँ बोला देने के लिए, वहाँ तो मिल ही नहीं रहा है। 2100 यहाँ कैसे दे देंगे? तो सिर्फ फ्री की रेवड़ी दे रहा है, ये झूठ है, नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, अब भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करके दिल्ली में भाजपा सरकार बनाए। 5 फरवरी को वोटिंग है। लोगों पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है, जिन लोगों के द्वारा अभी एक छोटे से बच्चे को मोहरा बनाकर जो है वो दिल्ली के स्कूलों को धमकी दी गई? ये सारा इनका क्या है कि वोट बैंक है। ये छोटे लोगों को, श्रम विभाग को, या मान लो दूसरे महीने में कहा जाए कि गरीब आदमी को अपना वोट बैंक बना रखा है, और उनके अगर मान लो ये अंगेज जाएंगे किसी के, तो इनका वोट बैंक टूट जाएगा। समझदार आदमी इनको कोई वोट देता नहीं, क्योंकि झूठे हैं। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ना समर्थन लूँगा ना दूंगा। फिर समर्थन लेके सरकार बनाई, मैं बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, फिर हर चीज़ ली। तो ऐसे आदमी पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। पंजाब के लोगों ने देख लिया है, इन्होंने बोला 1000 रुपये देंगे, हम ये करेंगे। वहाँ इतना बुरा हाल है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। 1000 रुपये तो क्या, शराब इतनी बिक रही है, तस्करी इतनी हो रही है,
अपना क्या कहते हैं चरस अफीम ये जितने भी नशे हैं वहाँ शरेआम हो रहे हैं, जबकि इन्होंने बोला था कि हम रोकेंगे। रोकना तो बड़ी दूर की बात है, वहाँ और फैल गए हैं। तो इन्होंने क्या है कि इन्होंने अपना उल्लू सीधा करना है, इनको कोई लेना देना नहीं है। आज कालका जी का वो बुरा हाल हुआ पड़ा है। आशीष जी 5 साल से हैं, कोई आज तो है नहीं। 4.5 साल कहाँ थी किसी को भी पता नहीं। अब किसी का बर्थडे होता है वहाँ पहुँच जाती है, किसी का इंतकाल होता है वहाँ पहुँच जाती है, शमशान भूमि में दिख जाएगी, बर्थडे पे दिख जाएगी, हर जगह दिख जाएगी। गोविंदपुरी को गलियों का इतना बुरा हाल है, अगर खुदा न खास्ता मान लो कि 60+ आदमी पैदल जाना मुश्किल है, लेडीज़ का पैदल जाना मुश्किल है। लेडीज़ साड़ी डाल के गोविंदपुरी गलियों में नहीं जा सकती, क्योंकि हर 2 कदम के बाद गली खुदी पड़ी है। वो कहते जी हम ये काम MCD का है, जबकि गलियाँ जो हैं वो आती है PWD के अंडर, मान लो दिल्ली सरकार के अंडर, आम आदमी पार्टी के। बिजली के बिल लोगों को लाखों आ रहे हैं। ये केजरीवाल जी ने अपने जुबान से बोला है अभी 5-7 दिन पहले कि लाखों रुपए की बिल है, आप मत भरो, मेरी सरकार आएगी मैं माफ़ कर दूंगा। आप स्वास्थ्य बीमा 60 साल से ऊपर वालों को मैं फ्री कर दूंगा। तो आज तक 10 साल 11 साल से कहाँ थे आप? अंशुमान योजना लागू नहीं होने दी दिल्ली में। मोहल्ला क्लिनिक का इतना बुरा हाल है कि जिसका हिसाब नहीं, 1-2 घंटे भी नहीं बैठते डॉक्टर। और इन्होंने क्या कर रखा है, वहाँ पर जितनी दवाइयाँ हैं वो सारी वापस जाके वही बिक रही हैं, वहाँ से इशू कर देते हैं और केमिस्ट पे बिक जाती हैं, आधे रेट पे बिक जाती हैं। तो ये सारी जो इनका धंधा चल रहा है, ये सारा शराब का धंधा चला, 1 बोतल पे 1 बोतल फ्री। दूध की थैली लो आप अमूल की या मदर डेयरी की, कोई खाली पन्नी देता नहीं है आपको। पूरी बैग मांगो तो दुकानदार कहता है जी हमारे को कुछ बच नहीं रहा है। और दूध की थैली पे तो पूरी बैग नहीं मिल रहा, शराब की 1 बोतल पे 1 बोतल। मतलब औरतें इतनी परेशान हो गई कि उनके घर वाले अपना वो कह रहे बस फ्री है, तूने क्या करना है मेरे से पैसे मांग के, तेरे को तो हर चीज़ फ्री मिल रही है, मैं कमाऊँ ना कमाऊँ तेरे को क्या दिक्कत है। ये जैसे आज से कई साल पहले बंगाल का हाल था, वो दिल्ली भी बंगाल की तरह बनाना चाहते हैं। मतलब लोगों को आराम परस्ती कर देंगे, और आराम परस्ती करने के बाद लोगों को जो है बड़ी मुश्किल से जागरूकता हुई है काम करने की। लोग आज 14 घंटे से लेकर 15 घंटे तक हर नौजवान क्या दूसरे आदमी क्या काम कर रहे हैं। कोई चाहे नेवड़ा जा रहा है, कोई ग्रेटर नेवड़ा जा रहा है, कोई गुरुग्राम जा रहा है। 10-12 घंटे की तो जॉब करते हैं, 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का जाता है, 15 घंटे। मगर ये दिल्ली में विकास नहीं चाह रहे। केजरीवाल जी ये कहे ना हम ये विकास करवाएंगे, ये विकास किया हमने, ये किया वो किया। दिल्ली में इन्होंने एक भी कॉलेज नहीं बनाया, जबकि बोला जी हम कॉलेज बनाएंगे। दिल्ली में स्कूलों का नवीकरण किया है, रेनोवेशन किया, जैसे हम आम आदमी एक अपने घर में करता है, रेनोवेट किया है। कोई नया स्कूल नहीं बनाया। 1-2-4 स्कूल तो मेरे को मालूम नहीं है, मगर इन्होंने बोला हम ये करेंगे वो करेंगे। एक ही स्कूल के अंदर पार्टीशन डाल के उसका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कर दिया। मेरा सवाल यही तो है, जब आप स्कूलों का जिक्र कर रहे हैं और स्कूलों में जिस तरीके से धमकी दी गई, एक छोटे से बच्चे को मोहरा बनाया गया, इसके पीछे NGO है या वो NGO में काम करने वाले वो माँ बाप हैं, जिन माँ बाप के बच्चों ने ये स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी। आखिरकार इस पूरे मामले पर अभी तक आम आदमी पार्टी ने कोई जाँच क्यों नहीं बिठाई? और इससे पहले भी जब इसी तरीके के NGOs के द्वारा या लोगों के द्वारा अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को समर्थन किया गया, उसकी फांसी को रुकवाने का प्रयास किया गया, तो आखिरकार क्यों आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? इतने साल हो चुके हैं इनकी सरकार को। देखो आम आदमी पार्टी का एक ही मुद्दा है कि मान लो हमारे को राज करना है, चाहे किसी तरीके से मिले, हमारे को राज करना है। हमने ये बोल देना 2100 रुपये हर महिला को। अगर मान लो ये स्कूलों में जो धमकियाँ मिल रही हैं, ये कहते हैं जी प्राइवेट स्कूलों को थोड़ा नीचे ला के हम गवर्नमेंट के स्कूल को वो करेंगे। हाँ, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जो हैं ना जाएं। और इनके खुद के बच्चे हैं, कोई लंदन पढ़ रहा है, कोई पेरिस पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है। एक भी राजनेता ऐसा नहीं है जो ये दिखा दे। 70 MLA हैं दिल्ली में, 70 MLA का एक बच्चा भी दिखा दो कि दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ रहा हो। दुनिया को कहते हैं जी हमारे स्कूलों में डालो, हमारी इंग्लिश मीडियम है, ये है वो है। तो ये जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें धमकियाँ मिल रही हैं बम की, वो सिर्फ इसलिए मिल रही हैं कि गवर्नमेंट में मिल रही हैं। इनकी एक चाल है, देखो मेरी बात सुनो, अपने आप से ध्यान। क्या रिश्ता है कि बचाने का प्रयास करती है आम आदमी पार्टी? रिश्ता कुछ नहीं है। देखो मेरी बात नहीं समझे। इनका एक ये मुद्दा है, अब जैसे शराब का मुद्दा था,
या जेल जाने का मुद्दा था। अब 2100 रुपये का स्टंट खेल दिया, लोगों का ध्यान बढ़ जाए। भी मैंने कभी शराब केस में बंद हुआ था, ये अपने आप को बताया ना कि मेरे को झूठा बंद किया है, ये किया है, वो किया है, मेरे को बंद नहीं करना चाहिए था। मान लो ये जब तिहाड़ जेल के होके आए हैं तो इनको बताना चाहिए कि मेरे को गलत बंद किया है। एक बार भी इन्होंने नहीं बोला कि मेरे को गलत बंद किया। मैं 2100 रुपये दूंगा कि लोगों का ध्यान जो है बढ़ जाए। मैं बस फ्री दूंगा, मैं बिजली फ्री दूंगा, मैं पानी फ्री दूंगा। इस मुद्दों पे लेके आज आप जितनी तमाम चीज़ों से परेशान है, तो क्या इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं या जा रहे हैं? देखो जी, मेरी बात नहीं समझे। इस बार लोग बड़ी बेसाबी से इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 5 फरवरी का दिन होगा और केजरीवाल को भगाने का टाइम जो है वो आ गया है। क्योंकि पब्लिक और कुछ कर नहीं सकती। 5 साल मतलब अंधे के आगे रोना और अपने नैन खोना। दिल्ली की पब्लिक सिर्फ किसी अंधे के आगे रो रही है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कि अंधे को दिख नहीं रहा वो रो रहा है या नहीं रो रहा। पब्लिक रो रो के तंग आ गई है। पब्लिक के पास बस एक ही चाह रहा है कि अपना जो वोट है वो अपोजिशन को दे, ना कि आम आदमी पार्टी को दे। कौन आ रहा सर 8 तारीख को दिल्ली में? देखो जी, 8 तारीख को दिन जो होगा, ज़्यादा उम्मीद तो कमल के साथ ही है लोग। क्योंकि डबल इंजन सरकार बनेगी तो लोगों की शिकायत दूर हो जाएगी। भाई ये काम नहीं हो रहा। अब ये कहता है जी मेरे को केंद्र फंड नहीं दे रहा, मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही, मेरे को एलजी नहीं मेरे को कर रहा। तो के बहानेबाजी ख़त्म करने का सिर्फ एक ही यही है कि इसको हटाना है और ऑपोजिशन को वोट दो। आम आदमी पार्टी एक झूठी पार्टी है जो अपने बच्चों की कसम खा सकता है। मान लो इस टाइम आप प्रेस फोटोग्राफर हो तो अपने बच्चों के लिए आ रखे हो ना, आप काम कर रहे हो। जिस बच्चों की खातिर हम लोग 12-14 घंटे काम करते हैं, उसके फिर हम झूठी कसम खाते हैं कि हम अपने बच्चों की कसम खा रहे हैं। भाई हम ना तो समर्थन देंगे ना समर्थन लेंगे। फिर समर्थन से सरकार बनाई, फिर गिर गई सरकार। फिर इन्होंने बोला जी जो हमारा करप्ट होगा एमएलए हम उसको बर्खास्त कर देंगे। एक भी इन्होंने नहीं किया। इन्होंने सिर्फ जब टिकट बंटवारे के टाइम था उस टाइम इन्होंने किया। यहाँ पे अवतार सिंह जी इतने बढ़िया आदमी थे आम आदमी पार्टी से, दूसरे ने पैसे दे दिए, उसको टिकट दे दी। बदरपुर से इतने बढ़िया थे शर्मा जी, उनको टिकट नहीं दी। जिस आदमी ने पैसा दिया राम सिंह को आम आदमी पार्टी था, कांग्रेस का था, कांग्रेस के बंदे को जिसने दे दिया पैसा उसने उसको टिकट दे दी। मतलब इनको पैसों से मतलब है। पैसे सिर्फ वहाँ खर्च करने हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ का सारा पैसा दिल्ली का जो शराब घोटाले में था, पूरे 1 साल की एक्साइज ले ली शराब ठेकेदारों से, और वो सारा पैसा गुजरात, गोवा में और पंजाब में खर्च किया, इलेक्शन में लगा दिया। क्या बदलाव हो रहा है इस बार? देखो इस बार तो बदलाव जरूर होना चाहिए क्योंकि जनता बहुत उब चुकी है। मतलब कि बहुत धोखा खा के ना, धोखा खाना सबसे बड़ी मूर्खता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोनू नेताजी। सोनू जी, ये बताइए, अभी कुछ दिनों पहले जिस तरीके से दिल्ली के स्कूलों में एक धमकी दी गई कि स्कूलों को बम से उड़ा दिया जाएगा, और जब इस पूरे मामले पर जांच सामने हुई तो सामने आया कि एक छोटे से नाबालिग बच्चे ने ये धमकी दी है, और उस बच्चे के माँ बाप जो हैं एक ऐसे एनजीओ में काम करते हैं जिन्हें अफजल गुरु के लिए नारे लगवाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगवाए उस एनजीओ ने। तो ऐसे एनजीओ के ऊपर आखिरकार आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो क्यों एक्शन नहीं ले रही है? और स्कूल में आपके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, तो आपको इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ऐसे आतंकवादी को समर्थन करने वाले एनजीओज के ऊपर अभी तक आम आदमी पार्टी एक्शन नहीं ले रही है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, 2016 में भी कई ऐसे ही एनजीओ सामने आए, लोग सामने आए जिन्होंने आतंकवादियों का समर्थन किया, अफजल गुरु का समर्थन किया, पर उन पर कोई कदम नहीं उठाया गया आम आदमी पार्टी। मैडम देखो, ये आम आदमी पार्टी बीजेपी बदनाम करती है, ठीक है जी। मैं गोंदपुर रहता हूँ, गोंदपुर के अंदर यहाँ की मैडम सीएम है, बहुत बड़ी बात है, और हर गली में गली टूटी हुई है। मैडम के बाद 18 मंत्रालय थे तब गली नहीं बनी, मैडम सीएम हुई तब गली नहीं बनी। एक एक गली 9-9 महीने बन रही है। मैडम चाहती तो 1 महीने 2 महीने में गली बनती है, ठीक है ना। गली के अंदर बड़े बड़े होते हैं, एम्बुलेंस नहीं घुसती, ऑटो नहीं आते, लोग गिर जाते हैं। क्यों लिया मंत्री पता आपने? आपकी जब मंत्री क्यों बनी? आपकी पावर नहीं थी? 75 विधानसभाओं में आपको एक विधानसभा जहाँ के विधायक हो, बहुत बड़ी बात है। आपने गली नहीं बना पाई, आपने ढंग से यहाँ पे ढंग से कोई चीज़ भी नहीं है, ढंग से स्कूल भी नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम भी नहीं है, ढंग से पार्किंग भी नहीं है, तो कहाँ जाएगा इंसान? ये बताइए। हमारे रमेश बिडू जी हैं, तुगलकाबाद से चुनाव लड़ चुके हैं, संगमेर से। देख के आइए ओखला के अंदर कितने काम करे उन्होंने, एक विधायक होने के बाद, और कांग्रेस सरकार के अंदर थी और फिर भी उन्होंने काम करे हैं।
रमेश जी ने ओखला देख के आओ, संगमेर देख के आओ, सारे काम करे हैं। वो जनता के लगाव हैं, काम करते हैं वो। और एक सीएम होने के बाद आपसे लोगों के घर में तुम जाती नहीं हो, लोगों को पूछते नहीं हो, कैसे काम चलेगा? गली का हालत देखो आप, सीएम होने के बाद तुम गली नहीं बना पाई, बहुत बड़ी बात है। कितना फंड है आपके पास? फंड तो होना चाहिए ना, क्यों नहीं बनाया पाए? मुझे बना, मैं दिखाता हूँ काम कैसे होता है गोंदपुर के अंदर। इस बार आप आम आदमी पार्टी को ला रहे हैं, केजरीवाल आ रहे हैं, जा रहे हैं? नहीं, इस वक्त केजरीवाल खत्म है। केजरीवाल ने घोषणा कर दी 2100 रुपये। आप ये बताओ, पंजाब के अंदर 1000 रुपये दे, उसने दिए? नहीं दिए। 2100 रुपये आपको लगता है अब 5 घरों में 5 के 5 10,000 रुपये गए, आपको लगता है कि 2100 रुपये देगा? महीने का मान लो 70 करोड़ माल है, और कितने दिल्ली का बजट नहीं है, कहाँ बढ़ेगा 2100 रुपये? मुझे लगता नहीं। ये झूठ वाली पार्टी है केजरीवाल की, झूठ बोलने वाले। 2100 रुपये किसी महीने में मिलेंगे, और महिला कई महिला को पैसे निकल गए कि हम आधार कार्ड दो, ये सब क्यों झूठ बोलते हो तुम किसी इंसान को? अब कालका जी के अंदर एक केजरीवाल जी का स्कूल बना हुआ है, किसी बच्चे का एडमिशन गोंद में किसी का नहीं हुआ, बताओ? और क्यों नहीं हुआ बताओ? और किसी उनके कार्यकर्ता उनका और बाकी किसी का नहीं हो रहा? ये झूठे बातें भूल जाओ मैडम, आप ये बताओ। अब भरोसा नहीं है? अब नहीं रहा। सर, पर आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ऐसे एनजीओस पर एक्शन नहीं ले रही है जो आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं। मैडम उनकी सुनो, आती इसी की मैडम मम्मी ने बोला था कि अफजल गुरु ऐसी तारीफ कर रही थी जैसे अफजल उसको घर का है, खानदान का उसके, कि मुझे बचाओ, मुझे फांसी ना हो, ये ना हो। क्या है, हिंदुस्तान में रह रहे हो और किसी वो अफजल गुरु लोगों को तुम उनको बचा रहे हो? क्या करती हो तुम? ऐसा अत्याचार मत करो किसी के साथ, किसी के बच्चे। तुम कह रही हो अरे लोग तो वहाँ जाते हैं, लड़ाई करने जाते हैं फौजी हमारे, तो क्या हुआ? ऐसा थोड़ी होता है। किसी का बच्चा, माँ से पूछो मेरा बच्चा कौन में कैसा है, और तुम हंसी कर रही हो, और तुम कह रही हो उसको बचाओ, मुझे तो दे। तो फिर ऐसे एनजीओस के ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं केजरीवाल? क्या रिश्ता है? अब होगा ना, बीजेपी सरकार आएगी, अब करेगी ना। अब केजरीवाल जी डूबेंगे, अब घर बैठेंगे अपने। जो था ना 10 सालों में, यूँ कर दिया। अब जनता जाग गई है। ये लॉलीपॉप जो दिए ना, वो दिए जो 5 वो दिए, खिचड़ी दिए, वो मूंगफली दिए, ये खत्म हो जाएगी मैडम। खत्म होने वाली है। अब ये 8 तारीख को सुबह उठना और मुझे फ़ोन करना, 8 तारीख रिजल्ट आएगी और बीजेपी की लहरेगी दिल्ली के अंदर 8 फरवरी को। मैं लिख के दे रहा हूं। केजरीवाल जी खत्म हो जाएंगे। जहाँ से लड़ रहे हैं ना वो, उनको बोलना अपने घर बैठे, बिस्तर लगा के अपने घर बैठे। आतिशी भी घर बैठेंगी इस बार। कालका जी का इतिहास बदलने वाला है, रवि जी आने वाले हैं, इस बार इतिहास लिखा जाएगा। लिख लो बात को भाई। हाँ जी बदलेगा। और वो 3 बार एमएलए रहे, 2 बार सांसद रहे हैं, वो काम करने के इच्छा रखते हैं। वो नाम है रवि जी हैं, ये है। जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर सर फ्री चाहिए तो हमें वोट दो, ये तमाम चीजें। मैडम फ्री के चक्कर में गवर्नमेंट ने जो स्कीम लगाई थी वो बंद नहीं होगी, बसें चालू रहेंगी, जो स्कीम है वो बंद नहीं होगी, चालू होंगी वो। इसलिए तो अरविंद केजरीवाल तो कह रहे बंद कर देंगे, बीजेपी की चाल है। मैडम एक बार लिखने के बाद ना स्कीम कहीं बंद नहीं होती। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। बसें बीजेपी आएगी तो भी बस चलेंगी, और महिला फ्री बैठेंगी। और बताइए। हाँ जी हाँ जी चलेंगी। हाँ जो नहीं ये सोच है बीजेपी अब आ रही है। अब मौका मिला बीजेपी को काम करने का, और बीजेपी काम करेगी। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ।